अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ईरान ने इसराइल को दी धमकी, कहा ईरान पर हमले का सोचा तो इसराइली जंगी जहाजों को ईरानी अवाम के गजब की आग जला डालेगी। मस्जिद अक्सा के अहाते में इसराइली फौज ने फलस्तीनियों को बनाया बदतरीन तशद्दुद का निशाना। क़िबला अव्वल में नमाज की अदायगी के लिए पहुंचे फलस्तीनियों पर कर दिया हमला, मुतअद्दिद फलस्तीनी जख्मी। इसराइल ने एक मग़वी खातून शिरी बेबास की लाश के बजाय किसी और की लाश हवाले करने का हमास पर लगाया इल्जाम। हमास ने कहा, इसराइली कैदियों की लाशें रखने में कोई दिलचस्पी नहीं, रेड क्रॉस के हवाले कर दी लाश। गजा पर कब्जे के प्लान से पीछे हट रहे हैं अमेरिकी सदर ट्रंप। अब कहा, गजा प्लान मुसल्लत नहीं करेंगे। यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए पुतिन और ज़ेलेंस्की को मज़ाकरात की मेज पर आने का दिया मशवरा। ईवीएम से वोटिंग को भरोसे के लायक नहीं कहते हुए ट्रंप का वीडियो हुआ वायरल। कहा, एलोन मस्क ने भी कह दिया था, वोटिंग के लिए नहीं है कंप्यूटर। और उत्तर प्रदेश में मसाजिद और मदरसों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाइयां हुई तेज। अब गोरखपुर की अबू हुरैरा मस्जिद को जारी किया हुक्म, खुद तोड़ दे मस्जिद वरना हम तोड़ेंगे और कर्ज भी करेंगे वसूल। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ईरान और इसराइल के दरमियान धमकियों की नई लहर सामने आ रही है। इस सिलसिले में ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर के मुशीर आला इब्राहिम जब्बारी ने बावर कराया है कि तेल अवीव को तबाह और इसराइल को मलियामेट करने के लिए सच्चा वादा 3 ऑपरेशन का फैसला किसी भी वक्त किया जा सकता है। जब्बारी का यह बयान ईरानी पासदारान इनकलाब और उसके ज़ेर इंतज़ाम बासिज फोर्स की मशकों के दौरान सामने आया। ये मशक़ें ईरान के सूबे जुनूबी खरासान के शहर पीरशद में हो रही हैं। जब्बारी ने मजीद कहा कि लेबनान, इराक़ और फ़लस्तीन में मज़ाहमती महाज तैयारी की आला तरीन सतह पर है। जब्बारी ने अमेरिकी सदर को मुखातिब करते हुए कहा, ट्रंप कुछ भी करने से कासिर हैं। अगर उन्होंने ईरान पर हमले का सोचा तो याद रखें कि खित्ते में उनके तमाम फौजी अड्डों और जंगी बहरी जहाज़ों को ईरानी अवाम के गज़ब की आग जला डालेगी और मज़ाहमती महाज मैदान में उतर आएगा। इसराइली फौज ने मस्जिद अक्सा में कल नमाज जुमा से रोकने के लिए फ़लस्तीनियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना दिया। कई फ़लस्तीनी ज़राए इब्लाग रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में फ़लस्तीनियों पर हमला किया है और उन्हें नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद अक्सा तक पहुँचने से रोक दिया है। इसराइली हुकाम ने गुज़िश्ता 7 अक्टूबर 2023 से फ़लस्तीनियों को नमाज जुमा के लिए जगह में दाखिल होने से बार बार रोका है, जिससे बहुत से लोग पुराने शहर के करीब सड़कों पर नमाज अदा करने पर मजबूर हैं। 4 इसराइली यरगमालियों की नाशें हासिल करने के बाद इसराइल ने दावा किया था कि उनमें से एक इसराइली मग़वी खातून शिरी बेबास की लाश मौजूद नहीं है। हमास ने किसी और की लाश दे दी है, जिसके बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास को धमकी भी दी थी। दूसरी जानिब हमास ने जवाब देते हुए कहा कि हमें इसराइली कैदियों की लाश रखने में कोई दिलचस्पी नहीं। हमास ने वजाहत करते हुए मजीद कहा कि इसराइली मग़वी खातून शिरी बेबास की लाश को जिस जगह रखा गया था वहाँ इसराइल की जानिब से फ़िज़ाई हमला किया गया था, जिसके बाद मग़वी खातून की बाक़ियात वहाँ मौजूद दीगर अफराद की बाक़ियात से मिल गई थी। तहम हमास ने अब इसराइली मग़वी खातून की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी है। हमास के रहनुमा महमूद मरदावी ने अल अरबी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक की है कि अल क़स्साम ब्रिगेड्स ने इसराइली कैदी शिरी बेबास की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी है। गजा पर कब्जे का ऐलान करके पूरी मिडल ईस्ट समेत दुनिया भर में हंगामा मचाने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा है कि गजा पर कब्जे का मंसूबा वो मुसल्लत नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर ने फॉक्स न्यूज़ के साथ एक रेडियो इंटरव्यू में कहा कि गजा से मुताल्लिक़ मंसूबा साज़गार है, लेकिन इसकी सिफारिश नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि वो थोड़ा हैरान है कि उर्दून और मिस्र ने गजा पर कब्जा करने और फ़लस्तीनियों को बेघर करने के उनके मंसूबे की मुखालिफत की है। ट्रंप ने कहा, मैं आपको बताऊंगा कि इस मंसूबे का तरीक़ा क्या है। मुझे लगता है ये वो मंसूबा है जो वाकई कारआमद है, लेकिन
मैं इसे मुसल्लत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बैठकर इसकी सिफारिश करने जा रहा हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जंग के खात्मे के लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को आपस में मिलकर बैठना होगा। ज़राए के मुताबिक ट्रंप ने मजीद कहा कि सदर पुतिन और सदर ज़ेलेंस्की को आपस में बैठकर बात करना होगी, क्योंकि हम लाखों लोगों का कत्लेआम बंद करना चाहते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए मजीद कहा कि यूक्रेन जल्द ही एक मुआहदे पर दस्तखत करेगा, जिसके तहत अमेरिका को यूक्रेन के मादनी ज़खायर तक रसाई हासिल होगी। ट्रंप ने यूक्रेन के बारे में मजीद कहा कि वो हर लिहाज से बहुत बहादुर है, लेकिन हम एक ऐसे मुल्क पर अपना खजाना खर्च कर रहे हैं जो हमसे बहुत बहुत दूर है। उधर अमेरिका के नायब सदर जेम्स डेविड वॉन्स ने कहा है कि अमेरिका की सखावत के बगैर यूक्रेन नाम का कोई मुल्क नहीं होता। वॉन्स ने दलील दी कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ज़ेलेंस्की को कोई मसला है तो उन्हें फ़ोन करना चाहिए, ना कि यूरोप में प्रेस टूर पर जाएं और अमेरिकी सदर का मजाक उड़ाएं। ये उनके लिए, मेरे लिए और अमेरिका की आवाम के लिए ज़िल्लत आमेज़ है। ये एक अहमकाना हरकत भी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मेहनत से मुताल्लिक़ बैनुल-अक़वामी इदारे ILO की एक नई रिपोर्ट में चीन में मौजूद अगोर मुसलमानों पर फिर एक मरतबा जुल्म व जबर करने का इंकशाफ हुआ है। चीन ने हालांकि इस रिपोर्ट को बेबुनियाद और गलत करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हुकाम ने अक़लियती अगोर मुस्लिम आबादी की गुर्बत की सतह के बारे में छानबीन और निगरानी की कोशिशें तेज कर दी हैं और सूबे भर में मजदूरों की मुंतकिली के लिए शराइत को सख्त तर कर दिया है, जबकि नस्ली अक़लियतों के छोटे किसानों को अपनी ज़मीन सरकारी क़यादत वाली बड़ी कंपनियों को मुंतकिल करने पर मजबूर किया जा रहा है। चीनी ओहदेदार पेशेवराना तरबियत और तालीमी मराकज़ को सिंकियांग और तिब्बत में जबरी मशक्क़त के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कंप्यूटराइज्ड वोटिंग की मुखालफत करते हुए बयान दे रहे हैं। कई मारूफ शख्सियात ने इस वीडियो को शेयर किया है। इस वीडियो में ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने इलॉन मस्क से EVM के ज़रिए वोटिंग के बारे में पूछा था। मस्क ने साफ कहा कि कंप्यूटर वोटिंग के लिए नहीं है। मैंने कंप्यूटर को समझने वाले सबसे अच्छे लोगों से बात की, सब ने बताया इलेक्शन का सबसे महफूज तरीका बैलेट पेपर है। I did ask Elon because he knows more about computers than anybody. And I said, what do you think of the voting system? He said, computers are not meant for voting. It's just not it's too many transactions taking place too quickly. It's just not, he said, honestly, and I've gone to the best people, the smartest computer minds from MIT, from others. My uncle was a professor for 41 years at MIT. And a brilliant guy, and I got to know a lot of the people up there, and they will tell you that the most secure way that you can secure the election, and probably the fastest way, because there can be very little hanky-panky, is paper ballots. Can you believe? कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक वीडियो जारी करते हुए एक तवील पोस्ट लिखा है। कांग्रेस के मुताबिक अमेरिका ने हिंदुस्तानियों को बेहद गैर इंसानी तरीके से मुल्क वापस भेजा। हमारे लोगों को हथकड़ी और बेड़ियों में बांधा गया, सिख भाइयों की पगड़ी तक उतरवा दी गई। अमेरिका ने हिंदुस्तानियों को जहाज में भरकर पनामा भेज दिया, जहां उनको कैद में रखा गया। मुजरिमों जैसा उनके साथ सलूक किया जा रहा है। फ़ोन छीन लिए गए और वकीलों से मिलने तक नहीं दिया जा रहा। वहीं दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को अपने मुल्क के शहरियों की कोई फिक्र नहीं है। वह हिंदुस्तानियों की तौहीन पर ना ही कुछ कह रहे हैं और ना उन्हें महफूज वापस लाने के लिए तैयार हैं।
ये शर्मनाक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी कानून को उत्तराखंड हाई कोर्ट में चैलेंज देने के लिए अहम कदम उठाया है। बोर्ड ने यूसीसी कानून के खिलाफ उत्तराखंड हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर SQR इलियास ने कहा कि बोर्ड ने एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें दलील दी गई है कि यूसीसी कानून आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल की खिलाफ वर्जी करता है और मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ जाता है, जिसे 1937 के शरिया एक्ट और हिंदुस्तान के आइन के तहत महफूज किया गया है और दरख्वास्त को उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने कबूल भी कर लिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस दरख्वास्त पर 1 अप्रैल 2025 को समाअत होगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मौजूद अबू हुरैरा मस्जिद को गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GDA ने गैर मजाज करार देते हुए 15 दिन के अंदर इसे हटाने का हुक्म दिया है। GDA ने मस्जिद कमेटी को हुक्म दिया कि वो खुद मस्जिद को शहीद करें, वरना अथॉरिटी अपनी कार्रवाई करेगी। अगर मस्जिद कमेटी खुद उसे नहीं तोड़ेगी तो GDA तोड़ेगा और उसका कर्ज तामीर करने वालों से वसूल किया जाएगा। इस फैसले के बाद मस्जिद कमेटी ने हुक्म के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। GDA के मुताबिक घोष कंपनी चौक पर म्यूनिसिपल की जमीन पर बनी इस मस्जिद का नक्शा पास नहीं कराया गया था। वहीं मस्जिद कमेटी का दावा है कि ये मस्जिद पहले से ही मौजूद थी और उसे गैर मजाज कहना गलत है। मस्जिद के मुतवल्ली के बेटे शुएब अहमद ने इस हुक्म को अदालत में चैलेंज किया है। एडवोकेट जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव ने कहा कि ये केस सेंसिटिव है और जल्द समाअत की इसकी जरूरत है। 18 फरवरी को इस पर समाअत नहीं हो सकी, अब 25 फरवरी को इस मामले की समाअत होगी। है वो खराब होगी और कहीं न कहीं से जो GDA प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं वो इस शहर के वातावरण को खराब करना चाहते हैं, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम सब लोगों का आपसे अनुरोध है कि यहाँ माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ से उनको स्पष्ट निर्देश दिलाया जाए कि जो वस्तु स्थिति है और कहीं अगर तकनीकी तौर पर कागजों में कहीं त्रुटि है तो उसको पूरा किया जाए। किसी भी धर्म स्थल को तोड़ करके और किसी भी धर्म की पंथ की भावना को आहत करना ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। हम सब लोग आपके माध्यम से चाहते हैं कि आप वहाँ जो हमारा मस्जिद प्रबंध तंत्र है उसके साथ बात करिए, जो कागजी फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करिए, लेकिन किसी भी कीमत पर उस मस्जिद को क्षति पहुँचाने का कोई भी प्रयास इस गोरखपुर और आसपास के जिलों में जो यहाँ का शांति है, सौहार्द है, उस पर हमला होगा, जिससे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, आज हम लोग मस्जिद अबू हुरैरा घोष कंपनी पर जो स्थित है, हम लोग यहाँ पर आए थे और इसकी वस्तुस्थिति की जानकारी लेने के लिए। लगातार इधर समाचार पत्रों में मस्जिद को गिराने की बात छप रही है, तो आज कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन, हमारी जिलाध्यक्ष भी है निर्मला पासवान जी, हमारे तौकीर आलम जी हैं, आलोक शुक्ला जी हैं, विनोद जोजफ जी हैं, हम सब लोग आए हैं और अभी इमाम साहब से हम लोगों ने मिलकर के जानकारी ली। हमारा ये कहना है कि जो जैसी जानकारी इन लोगों ने दिया कि एक बहुत पुरानी मस्जिद यहाँ पर पहले से थी, जिसको प्रशासन ने रातों रात हटा दिया, ध्वस्त कर दिया, और फिर एक समझौते के तहत एक तो पहले पुरानी मस्जिद को बिना लोगों को विश्वास में लिए हटा देना ही एक गलत बात है जो 50 साल से थी। दूसरा ये कि जब एक समझौता हुआ और नगर निगम ने जमीन दिया और नगर निगम की जमीन पर और जो पहले जमीन थी उससे कम जमीन पर इन लोगों ने एक मस्जिद को बनाया, एक मस्जिद की तामीर कराई और उसमें अपनी इबादत शुरू किया उन्होंने। तो फिर कागजी जो तकनीकी चीजें हैं उसमें उलझा करके मेरा ये मानना है कि किसी भी धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाना, उसको तोड़ने की बात करना, ये निश्चित रूप से ये ठीक बात नहीं है। और मैं स्थानीय प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अगर कोई कागजी तकनीकी त्रुटि रह गई हो तो इतनी अच्छी पूजा घर इबादत गाह इन्होंने बनाया है तो उसको सुधार करके और इसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। कि हमारा स्थानीय प्रशासन हो या सरकार हो, किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म पंथ को मानने वाले लोगों के भावना के साथ खिलवाड़ करना, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इसे कभी भी जायज और उचित नहीं मानती है। महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर वारिस पठान ने बीजेपी और उसकी दोस्त पार्टियों के लीडरों की जानिब से नया शगुफा
हाउसिंग जिहाद पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि इन सब का मकसद अवाम का हकीकी मुद्दों से ध्यान भटकाना है। झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, फालतू बातें करते हैं ये लोग। पहले लेके आ गए लव जिहाद है, फिर लैंड जिहाद आ गया, फिर वोट जिहाद आ गया और हाउसिंग जिहाद। अरे इनको जिहाद का मतलब भी मालूम है क्या? बस फालतूगिरी हर दिन आके जिहाद जिहाद जिहाद। ना जिहाद का मतलब मालूम है, ना कटमुल्ले का मतलब मालूम है। बस सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह मुसलमानों को परेशान करना है इनको। हाउसिंग जिहाद क्या है? पूरा झूठ बोल रही है। मुंबई के अंदर स्कीम होती है एसआरए की स्कीम में अगर कोई इंसान यहाँ पे रह रहा है बरसों से, उसके पास उसका राशन कार्ड, बत्ती का बिल सब कुछ है, और कोई बिल्डर जगह लेता है तो वो एसआरए के अंदर टाकता है। एसआरए चेक करने आती है, अगर एलिजिबल है, पात्र है, तो उसको उसी जगह के ऊपर एक बिल्डिंग में घर मिलता है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जात का कोई भी वहां रह रहा है, उसको घर की बदली घर मिलता है। तो कहां से आ गया मुसलमान को? आप मेरे साथ चलो मुंबई में, मैं आपको इतनी सारी जगह दिखा सकता हूं जहां पर बिल्डिंग जो एसआरए की बनी हुई है उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे के सारे लोग रहते हैं। किसी को आप इस तरह का वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। और अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हाउसिंग किसके हाथ में है? हाउसिंग मिनिस्ट्री किसके हाथ में है? शिंदे साहब के हाथ में, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, अभी आपकी पार्टी के हैं, इतने वर्षों से सत्ता में थे, मुख्यमंत्री भी रह चुके। अगर इस तरह का स्कैम हो रहा था, क्या कर रहे थे ये लोग? ये कोई स्कैम कुछ है ही नहीं, कोई हाउसिंग जिहाद कुछ तो है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करना है, एक समुदाय को टारगेट करना है। रोज कुछ ना कुछ करो, पब्लिक का जो ध्यान है उसको मेन मुद्दों से भटकाओ। पब्लिक सवाल कर रही है, लाड़की बहन में कितने लाखों महिलाओं को उन्होंने कट कर दिया, सवाल करा जा रहा है उसके ऊपर। युवाओं को बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना था, 2 करोड़ अब तक नहीं दिया। डेवलपमेंट विकास की कब बात करेंगे? सारे मुद्दों पे सरकार फेल हो चुकी है, तो इनके पास लास्ट में एक ही मुद्दा बचता है, मुसलमानों को टारगेट करो, अनाप शनाप इस तरह की बकवास करो, विदाउट डेटा, विदाउट एविडेंस। इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस लो, मीडिया में आ गए, वाहवाही हो गई, घर जाके सो जाते, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। आम आदमी पार्टी लीडर और चौथी मर्तबा एमएलए बने संजीव झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन से पहले बीजेपी का वादा होता है और इलेक्शन के बाद वही महज जुमला बन जाता है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है वो करती नहीं है, ये पूरा देश जानता है। लेकिन महिला मुख्यमंत्री होने के नाते लोगों की उम्मीदें बढ़ी थी। लेकिन जिस तरह से पहला ही वादा लोगों के साथ धोखा किया, महिलाओं के साथ वादा खिलाफी करी, तो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर से वो कहेंगे कि जितने वादे किए गए हैं उसमें से एक भी दिल्ली की जनता का वादा पूरा नहीं होने वाला। और हमेशा कहते रहे हैं, चुनाव से पहले वो संकल्प पत्र और चुनाव के बाद वो जुमला। वो गाना है ना कि कस्में वादे वादों का क्या। तो बस वो जो कस्में वादे जो किए गए जनता से, अब वो कस्में वादे पूरा नहीं होने वाले। लेकिन दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष में भेजा है, और जब विपक्ष में भेजा है तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनके किए गए वादों को, उनको हम याद दिलाते रहें। मैं आज मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, किसी पत्रकार ने पूछा कि 2500 का वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये वादा मेरे मन में है, मन में मैं दोहरा रहा हूं। एक तो मन से बड़ी अब देश जनता को चिंता होती है। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, यहां मुख्यमंत्री जी कह रही हैं बात मन में है। तो मन नहीं, अब ये एक्शन का वक्त है। और अगर आपने अपने किए गए वादों को पूरा नहीं किया तो मजबूरन मुझे सदन में आपको आपके किए गए वादों को याद दिलाना पड़ेगा। सदन में आपको उस वादों को पूरा करने पर मजबूर करना पड़ेगा, और नहीं तो हम चैन से सरकार तो नहीं चलाने देंगे आपको। तो इसलिए मैं मानता हूं कि दिल्ली की जनता से, दिल्ली की माताओं बहनों से धोखा हुआ है, वो बहुत निराश हैं। आज ही मैं अब बैठा हुआ था, एक अम्मा आई, बोली बेटा वो 2500 वाला पैसा कब आ जाएगा। हमने कहा कि ये तो सरकार झूठों की है, पर अम्मा मैं आपकी आवाज को सदन में जरूर उठाऊंगा और जरूर उनको याद दिलाऊंगा। तो मैं ये मानता हूं
कि जितनी आसानी से ये समझ रहे हैं कि हम वादा खिलाफी करके निकल जाएंगे, इतनी आसानी से हम इनको निकलने नहीं देंगे। कुछ दिनों कबल उत्तर प्रदेश असेंबली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उर्दू जुबान और मुसलमानों को लेकर मुतनाज़ बयान दिया था और अब आज पीएम मोदी ने लैंग्वेज के नाम पर तकसीम करने की कोशिशों की मजम्मत कर दी है। कई बार जब भाषा के नाम पर भेद डालने की कोशिश की जाते हैं तो हमारी भाषाओं की साझी विरासत ही उसका सही जवाब देती है। इन भ्रमों से दूर रहकर भाषाओं को समृद्ध करना, उन्हें अपनाना, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। इसलिए आज हम देश की सभी भाषाओं को मेन स्ट्रीम लैंग्वेज के रूप में देख रहे हैं। हम मराठी समेत सभी प्रमुख भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। अब महाराष्ट्र के युवा मराठी में हायर एजुकेशन, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई वहां का युवा आसानी से कर सकेंगे। अंग्रेजी न जानने के कारण प्रतिभाओं की उपेक्षा करने वाली सोच को हमने बदल दिया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। ईरान ने इसराइल को दी धमकी, कहा ईरान पर हमले का सोचा तो इस्राएली जंगी जहाजों को ईरानी अवाम के गजब की आग जला डालेगी। मस्जिद अक्सा के अहाते में इस्राएली फौज ने फलस्तीनियों को बनाया बदतरीन तशद्दुद का निशाना। क़िबला अव्वल में नमाज की अदायगी के लिए पहुंचे फलस्तीनियों पर कर दिया हमला, मुतअद्दिद फलस्तीनी जख्मी। इसराइल ने एक मग़वी खातून श्री बेबास की लाश के बजाय किसी और की लाश हवाले करने का हमास पर लगाया इल्जाम। हमास ने कहा इसराइली कैदियों की लाश रखने में कोई दिलचस्पी नहीं, रेड क्रॉस के हवाले कर दी लाश। गजा पर कब्जे के प्लान से पीछे हट रहे हैं अमेरिकी सदर ट्रंप। अब कहा गजा प्लान मुसल्लत नहीं करेंगे। यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए पुतिन और ज़ेलेंस्की को मज़ाकरात की मेज पर आने का दिया मशवरा। ईवीएम से वोटिंग को भरोसे के लायक नहीं कहते हुए ट्रंप का वीडियो हुआ वायरल। कहा एलोन मस्क ने भी कह दिया था वोटिंग के लिए नहीं है कंप्यूटर। और उत्तर प्रदेश में मसाजिद और मदरसों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाइयां हुई तेज। अब गोरखपुर की अबू हुरैरा मस्जिद को जारी किया हुक्म, खुद तोड़ दे मस्जिद वरना हम तोड़ेंगे और खर्च भी करेंगे वसूल। वर्ल्ड न्यूज में ये रही अब तक की अहम खबरें। मिलते हैं कल। खुदा हाफिज।